कहानी शुरू होती है और हमें लैला नाम की एक नन को दिखाया जाता है जो कि सुबह सुबह जंगल में टहल रही होती है। अभी टहलते हुए लैला को जंगल में एक गुल्लू नाम का आदमी मिलता है जो कि बिना कपड़ों के ही जंगल में घूम रहा था। तभी वो आदमी लैला को अपना हथियार दिखाकर कहता है कि क्या तुमने इतना बड़ा हथियार कभी देखा है। लेकिन लैला उसका बड़ा हथियार देखकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसने पहली बार इतना बड़ा हथियार देखा था। जिसके बाद लैला अपने गोड के पास आकर उनसे माफी मांगने लगती है क्योंकि उसने आज बिना कपड़ों के किसी आदमी का औजार देख लिया था। जब लैला वहाँ पे माफी मांग रही थी तभी वहाँ पर एक लल्लू नाम का लड़का आता है जो कि पास में ही भेड़ चराया करता है और लैला उससे बात करते हुए भेड़ों के साथ खेलने लगती है। अभी उसी पानी में वही बड़े हथियार वाला आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर लैला काफी घबरा जाती है। तभी वो आदमी लैला को एक सेब देता है लेकिन लैला उस सेब को फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लैला एक बहुत बड़े चर्च में रहती है जो कि जंगल के बीचों बीच बना हुआ है जहाँ पर बहुत सारी नन्स होती हैं और वो सभी बिना मर्दों के वहाँ रहती हैं और केवल गॉड की प्रार्थना करती हैं। जिसके बाद लैला खाना खाती है लेकिन उसे खाना खाते समय बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। वो गुल्लू का हथियार देखकर बस उसी के बारे में सोचती रहती है। तभी उसको एहसास होता है कि गुल्लू उसे अपने पास बुला रहा है, इसलिए लैला अपने आप को एक कटीली रस्सी में बांधकर खुद को सजा देती है ताकि उसे ऐसा बुरा ख्वाब फिर से न आए। तभी वहाँ पर दो नन्स आती है और लैला को बताती है कि हमारी गाय की तबीयत खराब है। तभी लैला उस गाय के पास जाकर उसकी देखभाल करती है और थक हार कर वहीं पर सो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर गुल्लू आता है और वो लैला को ऐसे देख रहा था जैसे वो लैला की लाल गुफा में अपना हथियार डाल ही देगा और फिर वो अपना झूठा सेब वहीं पर फेंक कर चला जाता है। और जब लैला की आँख खुलती है तो वो अचानक से सेब को देखकर डर के वहाँ से भाग जाती है और भागकर अपने कमरे में आ जाती है जहाँ पर एक दूसरी नन छुपी हुई थी। लैला अपने पूरे कपड़े उतार कर उस कटीली रस्सी को निकाल रही थी जिससे उसने खुद को सजा दी थी। लेकिन वो दूसरी नन ऐसा करते हुए लैला के गोरे चमकते हुए बदन को देख लेती है और उसकी दीवानी हो जाती है। फिर लैला और वो दूसरी नन एक दूसरे को चाट चाट कर खाने लगती हैं। लेकिन लैला को उस नन के साथ ऐसा करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता क्योंकि अब उसकी गुफा एक बड़े हथियार की तलाश में थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सभी नन्स भगवान के सामने सर झुकाती हैं। लेकिन जैसे ही लैला की बारी आती है तो उसे भगवान की जगह शैतान की फोटो दिखती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन फिर लैला को लगता है कि उसे शैतान ने चुना है और उसने ही उसे ऐसा बनाया है और वो हर किसी के साथ घपाघप कर सकती है। अब अगले दिन लैला गुल्लू को ढूंढने लगती है लेकिन गुल्लू उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद हवस से भरी लैला उस भेड़ चराने वाले लड़के लल्लू के पास जाती है और उससे अपना कल्लू उसकी गुफा में डालने को कहती है और उसके साथ जबरदस्ती घपाघप करने की कोशिश करती है। लेकिन लल्लू किसी तरह उससे बचकर भाग जाता है जिससे लैला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो घपाघप नहीं कर पाई थी। उसके बाद लैला फिर से अपने रूम में आ जाती है जहाँ पर वही रात वाली प्यासी नन फिर से आती है। लेकिन आज उसे इनके लीडर ने बहुत मारा था लेकिन लैला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उससे चिपकने लगती है। लेकिन दूसरी नन उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन लैला की गुफा की प्यास तो अब बढ़ती जा रही थी इसलिए लैला को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस नन को चाकू से मार देती है। इसके बाद लैला एक दूसरी नन के पास जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वो नन सुसाइड करने वाली है। जिसके बाद लैला उसे बचाने की बजाय उसे धक्का दे देती है जिससे उस नन का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैला उस भेड़ चराने वाले लड़के लल्लू के घर जाती है जहाँ लल्लू सो रहा होता है। तो लैला धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार कर लल्लू की रजाई में घुस जाती है और उसके हथियार से खेलने लगती है। लेकिन तभी लल्लू उठ जाता है और लैला को धक्का दे देता है। इसी बात पर लैला को गुस्सा आ जाता है और लैला एक चाकू से उसके हथियार को काट देती है और उसे जान से मार देती है। लेकिन लैला का इससे भी मन नहीं भरता जिसके बाद वो उसके पूरे घर को जलाकर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन तो नन्स लैला के पास आकर उसे बताती है कि लल्लू के घर में आग लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। थोड़ी देर बाद लैला देखती है कि उसका लॉकेट गले से गायब है। तभी उसे याद आता है कि उसका लॉकेट तो कल रात लल्लू के हाथ में रह गया था। उसके बाद वो तुरंत लल्लू की लाश के पास जाकर वो लॉकेट उसके हाथ से ले लेती है। लेकिन उसे ऐसा करती हुई उसकी सीनियर नन देख लेती है। उसे देखकर लैला वहाँ से भागने लगती है लेकिन वो नन लैला के पीछे जाती है और उससे कहती है मुझे पता है कि तूने ही घपाघप के चक्कर में लल्लू को मारा है। फिर वो सीनियर नन गॉड से लैला की गलती के लिए माफी मांगती है। लेकिन लैला अपने शैतान को याद करने लगती है। फिर शैतान उसके हाथ में एक रस्सी पर कट कर देता है और वो उस रस्सी से सीनियर
सीनियर नन का काम तमाम कर देती है। अब अगले दिन जब सारी नन्स उन लाशों को दफना रही होती हैं, तो उसे देख लैला को एहसास होता है कि उसने इन सभी को मारकर कितनी बड़ी गलती की है। तभी वो भागकर एक गुफा में आती है और अपने गॉड से माफी मांगती है, लेकिन तभी वहाँ वही शैतान गुल्लू आ जाता है। वो लैला से कहता है कि तुम्हें शैतान ने चुना है और हम मिलकर सभी नन्स को अपने जैसा बनाएंगे। उन पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी, जो करना है खुलकर करो। इसके बाद सारी नन्स लैला को अपनी सीनियर नन बना देती है और फिर सभी नन्स चर्च में जाकर खूब मौज मस्ती करती हैं और बिना कपड़ों के ही डांस करती हैं। लेकिन जब लैला ये सब देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन तभी सारी नन्स मिलकर लैला को चाकू से मार डालती है। लेकिन लैला जैसे तैसे उनसे बचकर अपने कमरे में आ जाती है और अपने बेड पर लेट जाती है और तभी उसके खून के धब्बे भी गायब हो जाते हैं और वहाँ वही सारी नन्स आती है जिन्हें लैला ने मार दिया था और लैला खुद भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दरअसल लैला मूवी की शुरुआत में जंगल से लौटने के बाद सो गई थी और सपना देखने लगती है और अब तक इस मूवी में जो हुआ वो बस लैला का एक सपना था और वो भेड़ चराने वाला लड़का लल्लू भी जिंदा था। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।